तो वहीं वडोदरा में राज्यसभा चुनाव का दंगल। उदयपुर के होटल ताज अरावली में बाड़ेबंदी। कांग्रेस और समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में आज बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उनकी बैठक आज ली। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत बोले, कहा भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। राज्यसभा चुनाव से प्रदेश की जनता में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि अगले चुनाव में हम सब फिर मिलकर के सरकार बनाएं। विधायक दल की बैठक में तीनों उम्मीदवार भी बोले, कहा राज्यसभा में राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे। कांग्रेस कैंप में बीटीपी के 2 विधायक जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए, जहां आज विधायक दल की बैठक हुई, कांग्रेस और सभी समर्थित दल के विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे, उनके कॉन्फिडेंस को सभी ने सुना। लेकिन इसी बीच शिवेंद्र, बड़ी खबर यह भी है कि बीटीपी के 2 विधायक भी कांग्रेस कैंप में जुड़ सकते हैं। उनकी मांगे कहीं ना कहीं पूरी होने के बाद एक सकारात्मक रुख नजर आया है। क्या पूरी अपडेट इस पर? देखिए, आज का जो दिन है ताज अरावली में वो काफ़ी हलचल वाला दिन रहा। आज सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ ताज अरावली के अंदर होता रहा है और उसकी शुरुआत हुई जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक ली। सभी जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो वहाँ मौजूद रहे और एक बार फिर मुख्यमंत्री बीजेपी पर हमलावर हुए। जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं प्रमोद तिवारी, वो आज नाथद्वारा गए। सपरिवार नाथद्वारा में उन्होंने दर्शन की श्रीनाथ जी के। वापस वो लौट कर ताज अरावली आए। दिव्या मदेरणा, जो कि कुछ हद तक नाराज चल रही हैं जिस तरीके के ट्वीट उन्होंने बीते दिनों किए हैं और उनकी अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे थे, वो अब से थोड़ी देर पहले बाड़ेबंदी में शामिल हुई हैं। संयम लोढ़ा, जो निर्दलीय विधायक हैं, वो भी अभी तक अनुपस्थित थे। उनकी भी मौजूदगी को लेकर ये सवाल था कि वो कब यहाँ पहुँचेंगे, वो भी आज शामिल हुए हैं बाड़ेबंदी में। तो काफ़ी कुछ आज घटनाक्रम घटा है ताज अरावली में और क्या समीकरण आने वाले दिनों में रहने वाले हैं, ये समझने के लिए मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। योगेश जी, झीलों की नगरी में बाड़ेबंदी है, तो आज हमने तय किया कि झीलों की नगरी इसमें डिस्कशन करते हैं। सर, आज का जो दिन है, विधायक दल की बैठक का होना, 2 विधायक और अंदर पहुंचे हैं, क्या आप मान रहे हैं कि एक सुविधाजनक स्थिति में कांग्रेस पहुँच चुकी है तीनों राज्यसभा सीट जीतने के लिए? देखिए, पूरी तरह अशोक गहलोत इसको लीड कर रहे हैं और आपने देखा होगा शिवेंद्र, कल से वो आए हैं और आज भी रुकने का कार्यक्रम है। और अब जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो 2 उम्मीदवार हैं वो भी जल्दी ही कांग्रेस के कैंप से जुड़ सकते हैं शिवेंद्र। और ये जो 2 विधायक हैं जिनको लेकर 7 के लगभग इनकी डिमांड्स थी और उनमें से बड़ी डिमांड्स को पूरा कर दिया गया है, एक वीडियो उनको हटा दिया गया। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो आज अशोक गहलोत ने अंदर ये कहा कि ये जो 3 हमारे सांसद बनेंगे राज्यसभा में, ये जीत अभी राज्यसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य की जीत होगी, लेकिन ये माइलस्टोन बनेगी अगले विधानसभा चुनाव की और आप सब विधायक फिर से चुनाव जीत कर आएंगे और फिर हम मिलेंगे। तो अशोक गहलोत ने कहा कि एक रहिए, बहकावे में नहीं आइए और पूरे जोश के साथ आप राज्यसभा चुनाव में मतदान कीजिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए। तो ये कहा जा सकता है शिवेंद्र की जोश भरने का काम किया। और आपने जैसा आज बताया कि जिस तरह विधायक दल की बैठक हुई और तमाम कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो पॉजिटिवनेस है। दिव्या मदेरणा का आना अपने आप में पॉजिटिव संकेत है, राजेंद्र विदुड़ी का आना पॉजिटिव संकेत है, कई बातें हैं। और मुझे लगता है पूरा एक विधायक को टच करके एक ग्रीवेंसेस को हल करने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं योगेश जी जो अभी तक इस बाड़ेबंदी में नहीं आए हैं। उन लोगों के नाम मैं नहीं लूँगा जो प्रभारी हैं और दूसरे राज्यों में अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्री हैं जैसे विश्वेंद्र सिंह, वो अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं आए। रमेश मीणा, वो ऐसे समय में जब सभी उदयपुर हैं वो करौली में हैं। हरीश मीणा भी एक विधायक हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। तो इसको किसी तरीके की नाराजगी से जोड़ के देखें या इन्होंने बता दिया है कांग्रेस आलाकमान को कि हम किन्हीं कारणों से इस कार्यक्रम में बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हो रहे? देखिए, विश्वेंद्र सिंह तो पूरी तरह जो 6 विधायक G6 जिसे कहा गया, उनसे टॉक्स की थी उन्होंने और विश्वेंद्र सिंह मुख्यमंत्री से बात करके परामर्श करके ही वो अभी तक नहीं आए हैं और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती। और दूसरा आपने नाम लिया रमेश मीणा का, तो उनका भी साथ आने का कार्यक्रम था और ये सब कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर है। तो एक तरह से कहा जाए मंत्रिमंडल के परिषद के प्रमुख सदस्य हैं और इनका आना नहीं आना को बहुत ज़्यादा
वो भी नहीं करता। यहाँ बिल्कुल पर शिवेंद्र, देखिए एक मतदान सवाल उनका आप मेरे और अपनी से पार्टी- पूछिए योगेश जी को कि बीटीपी के विधायक भी कांग्रेस कैंप में जुड़ सकते हैं साथ, ये बड़ी खबर है, इसको लेकर के क्या जानकारी, कब तक कांग्रेस की जो आधिकारिक घोषणा है वो इस संबंध में हो सकती है कांग्रेस की ओर से? आ चुके थे, तो वो एक सबसे बड़ी कांग्रेस की इस कुनबे की ये कहा जा सकता है एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा। आज एक जो सबसे बड़ी बात थी, अब तक तो ये था कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी थी, अब आज से भारतीय जनता पार्टी की बाड़ेबंदी जयपुर में शुरू हो गई। और शिवेंद्र, आपको ध्यान होगा कि आज ये ताज अरावली में चर्चा का विषय था कि कितने सदस्य वहां पर पहुंच रहे हैं बाड़ेबंदी में। ये संयम लोढ़ा ने मेरे को कहा भी जी। कि पिछली बार भी एक वोट उनका कैंसिल हो गया था, जब अविश्वास पे वोटिंग हुई तब उनके 4 लोग गायब हो गए थे। तो बीजेपी को अपने घर में भी ध्यान रखना चाहिए सर। तो क्या लगता है कि बीजेपी को भी कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, लास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो खुलेआम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बड़ाई कर चुके हैं, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री खुले शब्दों में उनको कहा जा सकता है उनकी बड़ाई करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं शिवेंद्र। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।